एक ऐसा शख्स जिसने 14वीं सदी में मौजूदा दौर के हिसाब से 40 से ज्यादा देशों का सफर किया और अपनी इस जर्नी को एक किताब में लिखा। और उसकी यह किताब 14वीं सदी की दुनिया को समझने में हमारी मदद करती है। और उस शख्स का नाम है इब्न बतूता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक महान यात्री और खोजकर्ता इब्न बतूता की, जिन्होंने 14वीं सदी में अपनी यात्रा के माध्यम से पूरी दुनिया को जानने की कोशिश की। उनकी यात्राएं, उनके अनुभव और उनकी कहानियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इब्न बतूता का जन्म 24 फरवरी 1304 को मोरक्को के तांगियर शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न मोहम्मद अल्लावती अल-तांजी था। इब्न बतूता का जन्म एक विद्वान परिवार में हुआ, जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा हासिल की। शुरुआत में उन्हें इस्लामी कानून और कुरान पढ़ाया गया, लेकिन इब्न बतूता एक जगह बैठकर अपना जीवन नहीं बिताना चाहते थे। उन पर जीवन का मकसद ढूंढने का जुनून सवार था। सन 1325 में जब इब्न बतूता मात्र 21 साल के थे, तब उन्होंने हज करने का फैसला किया, जिसके लिए उन्हें मोरक्को से मक्का तक सफर करना था। यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे अहम सफर बना। तब शायद ही उन्हें यह पता हो कि उनकी बाकी जिंदगी घूमने फिरने में ही गुजरेगी, और यहीं से उनके लंबे सफर की शुरुआत हुई। इब्न बतूता ने अपने सफर की शुरुआत तांगियर से की और मिस्र, अरब और यमन होते हुए मक्का पहुंचे। मिस्र पहुंचने पर इब्न बतूता काहिरा को देखकर दंग रह गए। ये प्राचीन काल से ही सबसे जीवंत शहरों में से एक था। वहां उन्होंने मामलुक साम्राज्य की बड़ी मस्जिदों, व्यस्त बाजारों और शिक्षण संस्थानों का दौरा किया। वे अलेक्जेंड्रिया भी गए। इब्न बतूता केवल हज करना चाहते थे, और उसके बाद वह मिस्र, सीरिया और हिजाज के मशहूर आलिमों और सूफी संतों से मिलना चाहते थे। लेकिन मिस्र देखने के बाद इब्न बतूता ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि मिस्र ऐसा है तो दुनिया कैसी होगी। मिस्र में अपनी यात्रा के दौरान वो और ज्यादा जुनूनी हो गए। इसके बाद ही उनमें दुनिया की सैर करने का फैसला किया। उस जमाने में लोग व्यापार, तीर्थ या शिक्षा के लिए यात्राएं करते थे, लेकिन इब्न बतूता को नए देशों और नए लोगों को जानने में बहुत दिलचस्पी थी। काहिरा से इब्न बतूता मक्का के लिए एक कारवां में शामिल हो गए। मक्का में हज करने के बाद इब्न बतूता ने सफर जारी रखने का फैसला लिया। उन्होंने मिडिल ईस्ट के कई इलाकों में सफर किया, जैसे इराक, फारस और खुरासान। ईरान में उन्होंने इस्फहान और शिराज शहरों का दौरा किया, जहां उनकी मुलाकात आखिरी मंगोल गवर्नर अबू सईद से भी हुई। इन शहरों की संस्कृति और साहित्यिक जीवन ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान विभिन्न संस्कृतियों, रीति रिवाजों और जीवन शैली का अध्ययन किया और इसे अपनी किताब रिहला में लिखा। अपनी यात्रा के दौरान इब्न बतूता ने मध्य एशिया के कई इलाकों का दौरा किया। वो तुर्किस्तान, समरकंद और बुखारा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने भारत की ओर रुख किया। 1333 में वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में वे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के सामने पेश हुए। सुल्तान ने उन्हें काजी नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता ने भारत में कई साल बिताए। यहाँ उन्होंने समाज की जटिलताओं, प्रशासन और अलग अलग धार्मिक परंपराओं के बीच संबंधों को समझा। इस वक्त तक इब्न बतूता काफी मशहूर हो चुके थे। उन्होंने इस्लाम के बारे में गहन पढ़ाई की। इस ज्ञान ने उन्हें काजी के पद के योग्य बनाया। इस्लामिक अध्ययन का छात्र होने के कारण उन्हें कई अवसर मिले। वे दुनिया भर के कई शासकों के दरबार में सम्मानित अतिथि हुआ करते थे। यही वजह थी कि दिल्ली के सुल्तान ने उन्हें अपने काजी बनाया था। दिल्ली में कुछ वर्षों के बाद इब्न बतूता ने चीन की यात्रा का फैसला लिया। उन्होंने मल्लाबार तट केरल से समुद्री रास्ते से सफर किया। वो सुमात्रा, जावा और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से होते हुए चीन पहुंचे। चीन में उन्होंने वहां की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का गहरा अध्ययन किया और इसे अपनी किताब में लिखा। चीन में इब्न बतूता को खुद दिल्ली के सुल्तान ने अपना राजदूत बनाकर भेजा था, लेकिन चीन की ये यात्रा खतरे से भरी थी, क्योंकि सुल्तान के विद्रोहियों ने उन पर हमला कर दिया था। वो बमुश्किल अपनी जान बचाकर भागे, जिसमें उनका जहाज भी तबाह हो गया था। बाद में सुमात्रा के मुस्लिम सुल्तान ने उन्हें एक नया जहाज दिया था, जिससे और वो चीन गए थे। इब्न बतूता जहां भी गए, उन्होंने लोगों और संस्कृतियों को का खूब अध्ययन किया और अपनी किताब में तफसील से लिखा। चीन से वापस लौटने के बाद इब्न बतूता ने अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की। उन्होंने माली साम्राज्य, टिम्बुक्टू और अन्य पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्रों का दौरा किया।
इब्न बतूता ने वहां की सभ्यता, सामाजिक संरचना और व्यापार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जमा की। लगभग 30 वर्षों की यात्राओं के बाद इब्न बतूता वापस मोरक्को लौटे। उन्होंने अपने अनुभवों और यात्राओं को संकलित किया और इसे रिहला नाम की किताब में लिखा। इस किताब में उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान देखी गई विभिन्न संस्कृतियों, समाजों और स्थानों का डिटेल्स में जिक्र किया। इब्न बतूता की यात्राओं ने न केवल तत्कालीन विश्व के विभिन्न हिस्सों की जानकारी दी, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे कैसे अलग अलग संस्कृतियां और समाज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। उनकी किताब रिहला एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसने हमें 14वीं सदी के विश्व के बारे में गहन जानकारी प्रदान की। इब्न बतूता एक महान यात्री और खोजकर्ता थे जिनकी यात्राओं ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उनकी कहानियां और अनुभव आज भी हमें मोटिवेट करते हैं और उनकी यात्रा की कहानियों ने दुनिया को जानने का एक नया नजरिया दिया। तो दोस्तों, ये थी इब्न बतूता की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।